नमस्कार दोस्तों, मैं विजय संसपाल, टीजीटी मेडिकल, वर्किंग एट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयदेवी। तो आज हम चर्चा करेंगे जो हमारी इलेक्ट्रिक मोटर या विद्युत मोटर होती है उसके बारे में, किस सिद्धांत पे, किस प्रिंसिपल पे वो काम करती है तथा उसकी वर्किंग या कार्यविधि क्या है। देखिए, ये हमारे घरों में यूज़ होने वाली मधानी है जो बहुत ही कॉमनली जो है हिमाचल में मैक्सिमम घरों में यूज़ होती है। जैसे ही हम मधानी का स्विच जो है वो ऑन करते हैं, मधानी के जो फुल हैं वो घूमने लगते हैं। तो ये घरों में कॉमनली यूज होने वाला एक मोटर है। उसी तरह से जैसे ही हम अपने फैन का स्विच ऑन करते हैं, फैन जो है वो घूमने लगता है। इसमें भी मोटर लगी हुई होती है। उसी तरह से जो हमारी वॉशिंग मशीन होता है उसमें भी मोटर लगा हुआ होता है। तो हमने घर में यूज होने वाली कुछ युक्तियों की चर्चा की जिनमें की मोटर यूज होती है। तो आइए अब चर्चा करते हैं मोटर किस सिद्धांत पे काम करती है, क्या इसका प्रिंसिपल है, कैसे ये वर्क करती है, इसकी कार्यविधि क्या है। विद्युत मोटर एक ऐसी घूर्णन युक्ति है जिसमें विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। An electric motor is a rotating device that converts electrical energy to mechanical energy। मतलब जो विद्युत मोटर है उसको हम क्या देते हैं, विद्युत देते हैं। जैसे हमने मधानी की बात की तो हम क्या करते हैं, मधानी का स्विच ऑन करते हैं तो उसमें क्या जाता है, विद्युत जाती है, विद्युत ऊर्जा जाती है। और जो फुल हैं मधानी के वो घूमने लगते हैं। मतलब मोटर ने क्या किया, उसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी ली और उसको जो है मैकेनिकल एनर्जी, जो हमारी यांत्रिक ऊर्जा है, उसमें रूपांतरित कर दिया। आइए तो अब चर्चा करते हैं विद्युत मोटर के सिद्धांत पर। विद्युत मोटर के सिद्धांत के अनुसार यदि किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाह की जाए तो कुंडली पर एक बल कार्य करता है जो कुंडली को उसके अक्ष पर घुमाता है और बल की दिशा का निर्धारण फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम द्वारा होता है। जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसका प्रिंसिपल है कि a current carrying conductor when placed at right angle to a magnetic field experiences a force due to which we get motion, and the direction of force is given by a Fleming's left hand rule। आइए तो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि ये फ्लेमिंग का वाम हस्त बाएं हाथ का नियम या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम बोलता है कि यदि बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों, यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की ओर संकेत करती है, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। Fleming's left hand rule states that stretch the thumb, forefinger and middle finger of your left hand such that they are mutually perpendicular. If the forefinger points in the direction of magnetic field and the middle finger in the direction of current, then the thumb will point in the direction of motion or the force acting on the conductor। तो इस चित्र की सहायता से जो है हम अच्छे तरीके से जो हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को समझ सकते हैं। यदि हमारी तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को जो है एक दूसरे के लंबवत स्ट्रेच किया जाए तो जो हमारी तर्जनी है वो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को दर्शा रही है, जो हमारी मध्यमा है वो विद्युत धारा की दिशा को दर्शा रही है, तो बल जो है अंगूठे की दिशा में आरोपित होगा।
आइए तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि हमने क्या चर्चा की। जैसा कि हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमने एक विद्युत धारावाही चालक ए बी सी डी लिया है और इसको जो है हमने मैग्नेटिक फील्ड या जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें रखा हुआ है। हम जानते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो हमेशा ही उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर जाती हैं, हमेशा ही नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ को जाती हैं। अब इस विद्युत धारावाही ए बी सी डी में जो विद्युत धारा या करंट की दिशा है वो ये जो रेड एरोज हैं इनसे मैंने दिखाई है, वो ए से बी तक, बी से सी तक, फिर सी से डी तक है। अब देखिए हमारे पास जो ABCD विद्युत धारावाही है उससे विद्युत जो है प्रवाहित हो रही है और उसको जो है हमने चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। ठीक है, तो जब किसी विद्युत धारावाही को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर बल आरोपित होता है और इस बल की दिशा कौन सी होगी वो हमें फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम बताता है। तो यदि हम इस केस में देखें तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र हमें पता लग गया है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ को है। ठीक है, हमारी जो तर्जनी है वो उसको दिखा रही है और हमारी जो मध्यमा है वो विद्युत धारा की ओर दर्शा रही है। देखिए आप, जो विद्युत है वो हमारी ए से बी की तरफ को जा रही है। ठीक है, तो ये विद्युत धारा की दिशा होगी और अगर अपने हाथ को आप उस तरह से स्ट्रेच करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि अगर हम इस तरह से अपने बाएं हाथ को व्यवस्थित करें तो जो बल की दिशा होगी वो कहाँ होगी, नीचे की तरफ को होगी। मतलब जो स्क्रीन है हमसे उससे दूसरे वाली साइड को, उससे पीछे वाली साइड को जो है बल लगेगा। मतलब जो ABCD हमारी विद्युत धारावाही है उसकी जो ए बी साइड है उस पर नीचे की तरफ को बल लगेगा। आइए तो अब बात करते हैं जो विद्युत धारावाही चालक हमने रखा है उसकी जो CD भुजा है, CD ब्रांच है उसकी। तो देखिए जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा थी, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी वो तो सेम ही रही है। हमारी जो तर्जनी है, हमारा जो फोर फिंगर है वो अभी भी जो है चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड की ओर जो है दिशा दर्शा रहा है। पर अब जो विद्युत धारा की दिशा है वो क्या हो गई है, विपरीत हो गई है AB दिशा से। तो अब हमें अपनी मिडल फिंगर है या हमारी जो मध्यमा है वो नीचे की तरफ को करनी पड़ेगी। अगर हम इस तरह से अपने बाएं हाथ को व्यवस्थित करते हैं तो जो हमारा अंगूठा है वो ऊपर की ओर पॉइंट कर रहा है, मतलब जो CD भुजा है उसमें ऊपर की तरफ को बल लगेगा। तो देखो AB भुजा में नीचे की तरफ को बल लग रहा है और CD जो भुजा है उसमें ऊपर की तरफ को बल लग रहा है। तो इस तरह से फिर ये गति करता है, AB भुजा नीचे की तरफ और CD भुजा जो है ऊपर की तरफ को जाती है। विद्युत मोटर में विद्युत रोधी तार की एक आयताकार कुंडली ABCD होती है। इलेक्ट्रिक मोटर कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। और ये जो कुंडली है इसको चुंबकीय क्षेत्र के जो दो ध्रुव हैं, जो कि हमारा उत्तर और दक्षिण ध्रुव है, उनके बीच में जो है रखा जाता है। कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन टू पोल्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड such that the arm AB and CD are perpendicular to the direction of magnetic field। और ये जो कुंडली है इसको चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं कि जो भुजा AB है और भुजा CD है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है, परपेंडिकुलर होती है। कुंडली के दो सिरे विभक्त वलय के दो अर्ध भागों X और Y से संयोजित होते हैं। ठीक है, द एंड्स ऑफ कॉइल, जो कॉइल के एंड हैं, दे आर कनेक्टेड टू टू हाफ्स ऑफ X एंड Y स्प्लिट रिंग्स। इन
अर्ध भागों की भीतरी सतह जो है विद्युत रोधी होती है तथा धुरी से जुड़ी हुई होती है। जो स्प्लिट रिंग होता है, इनका जो इनर पार्ट होता है वो जो है धुरी से जुड़ा होता है, वो जो है एक्सल से जुड़ा हुआ होता है, और इन विभक्त विलयों का जो भीतरी सिरा होता है वो विद्युत रोधी होता है, वो इंसुलेटेड होता है, ताकि जो धुरी या एक्सल है उसमें जो है करंट ना जाए। एक्स और वाई के बाहरी चालक सिरे क्रमशः स्थिर चालक ब्रुशों P और Q से स्पर्श करते हैं। मतलब जो हमारे विभक्त वलय हैं उनका जो अंदर वाला भाग है वो विद्युत रोधी होता है तथा धुरी के साथ में जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, देखो अंदर वाला पार्ट विद्युत रोधी है, वो धुरी के साथ में जुड़ा हुआ है। अगर वो चालक होता तो वो धुरी के साथ में जुड़ा था, तो धुरी में भी क्या आ जाना था, करंट आ जाना था, और धुरी में करंट नहीं आना चाहिए। जबकि जो हमारे विभक्त वलय एक्स और वाई हैं उनका जो बाहरी सिरा है वो क्या है, विद्युत का चालक है, और वो किससे जुड़ा हुआ है, वो ब्रश P और Q से जुड़ा हुआ है। The external conducting edges of X and Y, they touches two conducting stationary brushes P and Q respectively. विभक्त विलय या स्प्लिट रिंग, जैसा कि हमने पहले भी बात करी, इनका जो इनर पार्ट होता है या जो भीतरी भाग होता है वो विद्युत रोधी होता है तथा धुरी से जुड़ा हुआ होता है। जबकि इनका जो बाहर वाला भाग होता है, जो इनका एक्सटर्नल एज होता है, वो विद्युत का चालक होता है, और वो जो है जो हमारे कंडक्टिंग स्टेशनरी ब्रशेस होते हैं उनके साथ में जुड़ा रहता है। ये जो विभक्त विलय और जो ब्रश हैं उनको आप इस तरह से, जैसे स्क्रीन पे आप एक कड़ा और एक ब्रश को देख पा रहे हैं, इस तरह से जुड़े हुए रहते हैं। और इस ब्रश से होते हुए बैटरी से जो है करंट फिर इस विभक्त विलय के माध्यम से जो है हमारी जो कुंडली है उसमें प्रवेश करता है। जैसे ही हम बैटरी का स्विच ऑन करेंगे, बैटरी से चलकर इसका जो धनात्मक सिरा है वहां से जो विद्युत धारा है होती हुई ब्रश P के माध्यम से फिर स्प्लिट रिंग जो हमारा विभक्त विलय X है उससे होती हुई विद्युत धारा कुंडली ABCD में प्रवेश करती है। ठीक है, तथा जो हमारा दूसरा विभक्त विलय Y है वहां से होते हुए तथा दूसरा जो ब्रश है हमारा Q वहां से होते हुए फिर बैटरी के दूसरे सिरे में वापस आ जाती है। ठीक है, कुंडली में विद्युत धारा इसकी भुजा AB में A से B की तरफ तथा भुजा CD में C से D की तरफ को प्रवाहित हो रहा है। मतलब जो करंट की डायरेक्शन है वो A से B के टुवर्ड है तथा C से D के टुवर्ड है। अतः AB तथा CD में विद्युत धारा की दिशाएं परस्पर विपरीत हैं। ठीक है, जो डायरेक्शन ऑफ करंट की है वो जो हमारी AB साइड है उसमें और CD साइड है उसमें अपोजिट डायरेक्शन में है, जैसा कि आप चित्र में भी देख पा रहे हैं। और चुंबकीय क्षेत्र में रखे विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम जो है वो अप्लाई होता है। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है जो कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। जब हम उसको अनुप्रयुक्त करते हैं तो हम पाते हैं कि जो भुजा AB पर बल लग रहा है वो उसे अधोमुखी धकेलता है, मतलब उसे डाउनवर्ड पुश करता है, और जो भुजा CD पर बल लग रहा है वो उसे ऊपरोमुखी मतलब अपवर्ड जो है वो पुश करता है। इस तरह से हमारी जो कुंडली है और धुरी है हमारे जो
कॉइल है और हमारा जो एक्सल है वो जो है वामाव्रत या एंटी क्लॉकवाइज जो है घूर्णन करते हैं। इस तरह से जो हमारी कुंडली है वो एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन करने लगती है। इस तरह कुंडली जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमती रहती है। जब हमारी कॉइल बिल्कुल वर्टिकल पोजीशन में पहुंचती है तो जो एक्स और वाई स्प्लिट रिंग हैं उनका पूरी तरह से पी और क्यू ब्रश से संपर्क टूट जाता है। मतलब जो हमारी कॉइल है उसमें कोई भी करंट अब फ्लो नहीं हो रहा है। पर हमारी जो कुंडली है या हमारी जो कॉइल है उसने इतना मोमेंटम गेन कर लिया होता है कि जड़त्व या इनर्शिया के कारण जो है वो अपनी वर्टिकल जो उसकी पोजीशन है उससे बियॉन्ड जो है वो एक हाफ रोटेशन पूरा ले लेती है। आधे घूर्णन के पश्चात जो हमारा स्प्लिट रिंग Y है अब वो P ब्रश के संपर्क में आ गया है और जो हमारा स्प्लिट रिंग X है वो अब Q ब्रश के संपर्क में जो है आ गया है। अतः कुंडली में विद्युत धारा उत्क्रमित हो जाती है। ठीक है, और यह पथ DCBA के अनुदिश प्रवाहित होती है। अब विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा क्या होगी? अब ये P ब्रश से होता हुआ स्प्लिट रिंग Y में जाएगा। स्प्लिट रिंग Y से फिर ये DC से होता हुआ, CB से होता हुआ, BA से होता हुआ स्प्लिट रिंग X से जो है फिर ब्रश Q के द्वारा जो है फिर से बैटरी में चला जाता है। क्योंकि जो विद्युत के प्रवाह की दिशा है वो हमेशा ही बैटरी के जो इसका धनात्मक सिरा है उससे इसके ऋणात्मक सिरे की ओर रहती है। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो हमारी समान ही रहेगी। वो हमारी जो तर्जनी है वो दिखा रही है, जो हमारी फोर फिंगर है दैट इज पॉइंटिंग टुवर्ड दैट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और जो हमारी मिडल फिंगर है मध्यमा है वो विद्युत धारा की दिशा को दर्शा रही है। तो जो भुजा DC पे बल लगेगा वो अधोमुखी लगेगा, वो डाउनवर्ड लगेगा। ठीक है, उसी तरह से यदि हम भुजा BA की बात करते हैं तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो दर्शाई गई है हमारी तर्जनी के द्वारा, और जो मिडल फिंगर है वो दर्शा रही है हमारी जो विद्युत धारा की दिशा है उसको। क्योंकि अब जो हमारी BA भुजा है उसमें जो करंट की दिशा है वो नीचे की तरफ को है, इसलिए जो फ्लामिंग का बाएं हाथ का नियम है उसके अनुसार जो भुजा BA है उस पर जो है ऊपरोमुखी बल लगेगा। मीन जो उस पे फोर्स एक्सर्ट होगी वो अपवर्ड होगी। इस तरह से जो हमारी DC ब्रांच है वो नीचे की तरफ, तो जो हमारी BA ब्रांच है वो ऊपर की तरफ को गति करेगी। इस तरह से ये गति होती रहती है। वर्टिकल पोजीशन में आने पर जो हमारे स्प्लिट रिंग्स हैं उनका ब्रशों से संपर्क जो है वो पूरी तरह से टूट जाता है, और जो हमारी कॉइल है, कुंडली है, उसमें कोई भी विद्युत प्रवाहित नहीं होती है। पर कुंडली ने इतना मोमेंटम एक्वायर कर लिया होता है, और वैसे भी हमने अपना लॉ ऑफ इनर्शिया या जड़त्व का नियम पढ़ा है, उसकी वजह से जो है कुंडली एक पूरा हाफ रोटेशन जो है उसको पूरा कर लेती है, और हमारी जो कुंडली है वो बिल्कुल पहले वाली अवस्था में आ जाती है। इस तरह से हमारी कॉइल जो है वो घूर्णन करती रहती है।
वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है उसे दिक् परिवर्तक कहते हैं। विद्युत मोटर में विभक्त विलय जो हैं वो दिक् परिवर्तक का कार्य करते हैं। मतलब जो विद्युत की दिशा है वो चेंज हो रही है, उसको चेंज करने का जो कार्य है वो विभक्त विलय हमारे करते हैं। A device that reverses the direction of flow of current through a circuit is called as commutator. In electrical motor, the split ring acts as commutator. आइए इस मॉडल की सहायता से जो है हम दिक् परिवर्तक या जो हमारा कम्यूटेटर है उसके कार्य को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए ये बैटरी है, ये वायर्स हैं और ये वायर जो हैं हमारी कुंडली के साथ में, कॉइल के साथ में जुड़ी हुई हैं। अब देखो ये बैटरी का धन सिरा है, ये बैटरी का ऋण सिरा है। तो धन सिरे से होती हुई विद्युत धारा जो है इस दिशा से होती हुई फिर भुजा AB में प्रवेश करेगी, फिर B से C, C से D और फिर इस वायर से होती हुई जो बैटरी का हमारा ऋणात्मक एंड है वहाँ से बैटरी में फिर से प्रवेश कर जाएगी। अब देखिए ये जो हमारी कुंडली है, कुंडली की जो AB साइड है, देखिए इसके ऊपर किस साइड को बल लगेगा, इसके ऊपर जो बल लगेगा वो नीचे की दिशा में लगेगा और जो हमारी भुजा CD है उसमें जो बल लगेगा वो ऊपर की तरफ को लगेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम, देखिए यहाँ पे जो बल लगा भुजा BC पे वो नीचे की ओर लगा और CD पे जो है ऊपर की ओर लगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये वाली सिचुएशन हमारे पास में आ जाएगी। ठीक है, अब देखो जो हमारा धन सिरा है वो अभी भी भुजा AB के साथ में जुड़ा हुआ है और जो हमारा ऋण सिरा है वो अभी भी भुजा जो हमारी CD है उसके साथ में जुड़ा हुआ है। तो आधे रोटेशन के बाद फिर से जो हमारी भुजा BC है, AB है उसके ऊपर नीचे की तरफ तथा जो हमारी भुजा DC है उस पर ऊपर की तरफ को बल लगेगा। इस तरह से जो है ये अपनी पोजीशन में आ जाएगी। तो देखिए बच्चों, अगर जो हमारा कम्यूटेटर नहीं होगा, दिक् परिवर्तक नहीं होगा, जो कि हमारे स्प्लिट रिंग्स या विभक्त विलय हैं वो नहीं होंगे, तो हमारी जो कुंडली है वो इस तरह से आधा घूर्णन लेगी, फिर इसके बाद फिर आधा जो है दूसरी साइड को, आधा एक साइड को लेगी घूर्णन, आधा दूसरी साइड को लेगी। ये अपना घूर्णन जो है पूरा नहीं कर पाएगी। ठीक है, आधा घूर्णन ये ऐसे लेती रहेगी, फिर आधा घूर्णन इस तरह से, पूरा घूर्णन जो है इसका नहीं होगा। ठीक है, तो पूरा घूर्णन लेने के लिए जो हमारा 360 है उसमें पूरा घूमने के लिए जो हमारी कॉइल है उसमें जो है विद्युत धारा जो है वो क्या होनी चाहिए, उसकी दिशा जो है परिवर्तित होनी चाहिए कुंडली में। और वो कार्य जो है कौन करता है, वो कार्य जो है हमारा जो कम्यूटेटर हैं, जिसको हम कम्यूटेटर या दिक् परिवर्तक बोलते हैं, स्प्लिट रिंग विभक्त विलय करते हैं। और दूसरी बात, अगर ये जो हमारी वायर्स हैं ये डायरेक्टली कुंडली के साथ में जुड़ी होंगी तो देखो जब ये घूमेंगी, जब कुंडली घूमेंगी तो देखो जो हमारी वायर्स हैं वो क्या हो जाएंगी, इस तरह से जो हैं वो आपस में गुथती रहेंगी। इसीलिए जो वायर्स हैं वो डायरेक्टली जो हैं हमारी कुंडली के साथ में नहीं जुड़ी होती हैं। वो किससे जुड़ी होती हैं, वायर्स ब्रश से, और ब्रश जो है विभक्त विलय के माध्यम से जो हमारी कुंडली होती है उससे जुड़ा होता है। एक और बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए जो भुजा कौन सी है हमारी, BC है, और जो दूसरी भुजा है हमारी AD, उनमें जो विद्युत के प्रवाह की दिशा है वो और जो हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो दोनों जो हैं पैरेलल हैं। जब विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों पैरेलल होते हैं, समांतर होते हैं, तब कोई भी फोर्स जो है उन पे नहीं लगती है। अतः भुजा BC और AD में कोई भी फोर्स नहीं लगती है। तो अभी हमने
जो हमारी सिंपल इलेक्ट्रिकल मोटर होता है उसका जो कंस्ट्रक्शन है और वर्किंग के बारे में चर्चा की। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे जो हमारी कमर्शियल मोटर्स होती हैं उनके बारे में। हमारी व्यावसायिक मोटर्स होती हैं उनमें स्थायी चुंबकों के स्थान पर विद्युत चुंबक या जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं वो प्रयोग किए जाते हैं। व्यावसायिक जो मोटर होता है उसमें जो विद्युत धारावाही कुंडली होती है उसमें फेरों की संख्या जो नंबर्स ऑफ टर्न्स हैं वो ज़्यादा होते हैं। कुंडली जो है नरम लौह क्रोड पर लपेटी जाती है। यह नरम लौह क्रोड जिस पर कुंडली को लपेटा जाता है तथा कुंडली मतलब दोनों जो कुंडली है और जो नरम लौह क्रोड है वो मिलकर के आर्मेचर बनाते हैं, क्योंकि हमें पता है जो लौह है वो भी क्या हो जाता है, हमारा जो आयरन है वो मैग्नेटाइज हो जाता है जिससे हमारी मोटर की शक्ति में जो है वृद्धि होती है।